हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आज की कृपाओं के लिए, आशीषों के लिए, उसके सारे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, पूरे विश्वास से, पूरी खुशी से फिर से एक साथ कहिए हालेलुया। हालेलुया, कल रात जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद दें। आज एक अच्छी सुबह मिली उसके लिए धन्यवाद दें। एक अच्छा दिन जा रहा है उसके लिए धन्यवाद। इस सुंदर समय में हम और हमारे प्रभु हैं। आइए हम अपने प्रभु में एक होने के लिए खुद को तैयार करें। अपनी आंखों को इस समय बंद करें। अब जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो सब छोड़कर, अगर आपने अभी ईश्वर के लिए समय निकाला है तो सब कुछ साइड कर इस कन्वेंशन में, इस आराधना में सब कुछ भूलकर अपना मन ईश्वर की ओर लगाकर उसमें एक होने के लिए अपने आप को तैयार करें। मन की सारी आवाज़ों को, सारी चिंताओं को, सारे रोगों को, सारे दुखों को, सारे परेशानियों को इस समय म्यूट पे डाल दें, उसको बंद कर दें और सिर्फ अपने कान ईश्वर की स्तुति के लिए खुले रखें। ईश्वर की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने कानों को खोले उसके वचनों को सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए, उसके दिव्य दर्शनों को देखने के लिए इस समय अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद देते हुए ईश्वर के करीब आए, ईश्वर को महसूस करें। वो आप हमारे बीच आने वाला है। परम प्रसाद में इस समय वो हमारे बीच में उपस्थित होने वाला है ताकि वो हमें चंगाई दे सके। जिस तरह एक हिरण पानी के लिए प्यासा होता है, आज ईश्वर के लिए हमें भी वही प्यास, वही चाह होना चाहिए। तभी ईश्वर हमारे जीवन में आशीष बरसा पाएगा, हमें चंगाई दे पाएगा। अपने हृदयों पे हाथ रखते हुए परम प्रसाद में उपस्थित होने वाले यीशु की ओर देखते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना। अपनी आंखों को बंद रखें। उन सब पलों को याद रखें जब ईश्वर ने आपको आशीष दी है। अभी जब हमारे बीच में प्रभु यीशु परम प्रसाद के रूप में आएंगे, इतना महान ईश्वर होते हुए भी एक छोटी सी रोटी के रूप में मेरे और आपके लिए जब ईश्वर आएंगे, हम उन्हें अपना दिल खोल कर स्वागत करें, अपने मन में उसे समाए, उसके लिए एक चाह रखते हुए, उसके लिए एक प्यास रखते हुए उसे पुकारें और उसकी स्तुति करें, आराधना करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए एक साथ करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, यीशु की ओर देखते हुए आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में उसका नाम लेते हुए तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे,
तेरी स्तुति एक साथ गाएं। आराधना करूं दिल से, अपने सरों को झुकाते हुए तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। उस महान ईश्वर को दंडवत करते हुए तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। पूरे प्रेम के साथ तेरी स्तुति मैं करूं, मुंह खोल के गाते हुए आराधना करूं दिल से, दिल से। इस समय अपने सारे दुखों को, अपने सारे रोगों को जो आप इस समय प्यारे यीशु की ओर लेकर आए हैं, उन सबों को इस समय परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के चरणों में समर्पित करें। अपनी खुशियों के उसके चरणों में समर्पित करें, अपने दुखों को उसके चरणों में समर्पित करें। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने पड़ोसियों को, आपके मोहल्ले को, आपके शहर को, आपके प्रदेश को, आपके देश को, पूरी दुनिया को रोते हुए उसके चरणों में समर्पित करें। हम जहाँ कहीं भी देखें हमें यीशु दिखे, हम जो कुछ भी करें उन सब में यीशु दिखे, इसके लिए प्रार्थना करें। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। गाइए। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। एक साथ जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। हाथों को उठाते हुए सारी दुनिया का रखवाला तो, सारी दुनिया का रखवाला, से कर गए सारी दुनिया का रखवाला तो, सारी दुनिया का रखवाला। हे यीशु, हे यीशु, हाथों उठाते हुए स्तुति करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, प्रेम से भरे हुए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, पूरे विश्वास से फिर से एक साथ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, फिर से एक साथ उसे आराधना देते हुए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का स्वागत करते हुए, अपने मुंहों को खोलते हुए, अपने कंठों को खोलते हुए, पूरे विश्वास के साथ उसकी स्तुति करें, आराधना करें। अपने दिलों में उसका स्वागत करें, उसी प्यास के साथ, उसी चाह के साथ, पूरे विश्वास के साथ स्तुति करते हुए उसका स्वागत करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसमें एक होने के लिए प्रार्थना करें, उसके वचनों को स्वीकारने के लिए उसकी आराधना करते हुए ऊंचे स्वरों में स्तुति करें। आराधना यीशुए, फिर से एक साथ गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से।
करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से उसका स्वागत करूं। तेरी स्तुति मैं पूरे मन से आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए इस समय परम प्रसाद में जो यीशु हमारे लिए उपस्थित हुए हैं, उसका पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शक्ति से स्वागत करें। उसे धन्यवाद दे कि वो हमारे दिलों में आया है, उसने हमें छुआ है, वो हमें छू रहा है, वो हमसे बहुत सी बातें कहना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी इच्छा से अपने कानों को उसके लिए खोलें और उसकी बातों को सुने, उसके वचनों को सुने। कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अपना दाहिना हाथ उठाते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरी अच्छी सेहत के लिए, धन्यवाद मेरी अच्छी सेहत के लिए, धन्यवाद मेरे भाई बहनों के लिए, धन्यवाद मेरे भाई बहनों के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए, धन्यवाद मेरी बीमारियों के लिए, धन्यवाद मेरी बीमारियों के लिए, धन्यवाद मेरे दुखों के लिए, धन्यवाद मेरे दुखों के लिए, धन्यवाद मेरे रोगों के लिए। धन्यवाद मेरे रोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों विश्वासियों, आज प्रभु आपसे बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता है। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम उसकी कैसे स्तुति करें, कैसे आराधना करें। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी परेशानी आती है, दुख आते हैं, उनका इंटेंसिटी ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, उससे कहने लगते हैं कि हे प्रभु ऐसा क्यों हुआ, तू चाहता तो ऐसा नहीं होता, पर ऐसा क्यों हुआ। और हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, जब हम ईश्वर को इतना करीब से जानते हुए भी अपने आप को उससे काफी दूर पाते हैं, दुख में डूब जाते हैं, बीमारियों में डूब जाते हैं। पर आज ईश्वर कहता है कि तुम कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी दुख में हो, मेरा नाम लो और मैं तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो हमसे कहता है कि तुम्हारे दुखों में, तुम्हारे रोगों में, हर एक क्षण में, हर एक पल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर हम कहीं ऐसी जगह हो जहाँ लोग देख रहे हो, विशेषकर पल्ली में, चर्च में, तो हम में से कई लोग ऐसे जिन्हें यीशु का नाम लेने में शर्म आ जाती है। विशेषकर कई युवा युवती ऐसे हैं जिन्हें हालेलुया बोलने तक शर्म आती है। जब हमारा कोई करीबी दोस्त या मित्र हो या कोई भी हो, जब वे लोग अच्छे दिखते हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जब हमारे माता पिता हमें कुछ अच्छी चीज देते हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कुछ अच्छा करता है या कोई भी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो हम उसको बिना कुछ सोचे समझे किसी के सामने भी तारीफ करने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जब ईश्वर की बारी आती है, उस ईश्वर की बारी आती है जिसने आपको जिंदगी दी है, उस ईश्वर की जब बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं और शर्माते हैं। हमारे मुंह से
हालेलुया तक नहीं निकलता है, हमारे मुंह से यीशु का नाम तक नहीं निकलता है। सोचिए उस महान प्रभु को कितना दुख होता होगा, फिर भी वो रोज आपको प्यार करता है, हर दिन आपकी कंप्लेन सुनता है, हर दिन आपके रोना सुनता है, और आप उसको लोगों के सामने ही महिमा देने में पीछे हटते हैं। आज आपसे ईश्वर कहना चाहता है कि तुम मेरा नाम लेके जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तुम मेरे नाम की स्तुति करोगे, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करना चाहते हैं, अपने जीवन को कोसते हैं कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, मेरी इच्छा नहीं थी जन्म लेने की, आपने मुझे क्यों बनाया। इतनी बेकार जिंदगी, इतना बेकार सब चल रहा है, आपने मुझे क्यों भेजा। प्रिय विश्वासियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी अभी टूटी हुई है, आपकी जिंदगी में दुख है, तो वो आपकी चॉइसेस के कारण, आपने जो चुना है उसके कारण है। आप हर मोड़ पे ईश्वर आपको दो राह प्रदान करता है, उसमें से आप जो राह चुनते हैं उसके कारण आप में वो दुख है। ईश्वर आपको मौका देता है माफ करने के लिए, नहीं, पर आप गुस्सा होते हैं, वो आपने चुना है। ईश्वर आपको मौका देता है कि आप आनंदित हो, खुश रहें, पर आप दुखी होते हैं और दुखी हो के बीमार होते हैं, वो आपने चुना है। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, वो हमेशा आपका हाथ थामे रहता है, उसका हाथ छोड़ना आपने चुना है, ईश्वर ने नहीं। तो हम जब भी सोचते हैं कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, तब याद रखें कि ये जिंदगी, ये पल एक ऐसा तोहफा है जो आपको कोई नहीं दे सकता। जब आप माता पिता बनते हैं और आपके बच्चे आपको बोले कि आपने मुझे जन्म क्यों दिया, इससे अच्छा तो मैं इस दुनिया में नहीं आता, सोचिए वो दर्द को, सोचिए वो ईश्वर जो जिंदगी का तोहफा हमको देता है, एक बार सोच के देखिए कि उस पर क्या बीतती है। उसे चाहने के अलावा हम सारी चीज कर लेते हैं, दुनियाई मोह माह में डूब जाते हैं, कई बार उसके नाम का मजाक भी उड़ाते हैं, कई बार जो स्तुति प्रशंसा होती है उन शब्दों का भी मजाक उड़ाते हैं। प्रिय विश्वासियों, यीशु आपसे कहता है कि अभी भी आपके पास समय है, आप आनंद मनाए और उसके पास वापस लौट जाएं। आपकी जिंदगी की परेशानी, आपकी जिंदगी के दुख ईश्वर दूर करेगा, वो उसका वादा है। उसका वचन कहता है कि चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे आसमां टल जाए, पृथ्वी डामाडोल हो जाए, पर मेरा वचन नहीं टलेगा। बोलिए हालेलुया। 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 उसने जो कहा है वो पूरा करता है। हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं। हम यीशु को चुनते हैं कि इस दुनियाई धन दौलत को, इस दुनियाई खुशी को। ईश्वर के लिए सब संभव है। अगर आपके परिवार में आप अकेले ही प्रार्थना करते हैं और आपका परिवार नहीं करता है, तो ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करिए और विश्वास करिए ईश्वर के हाथ में है कि वो जिंदगी को कभी भी बदल सकता है। एक क्षण काफी है, एक पल काफी है हमारी जिंदगी में। हमारे परिवारों में कोई अगर बदल नहीं पा रहा है तो उससे बदलने के लिए आपके विश्वास मात्र से वो सब बदल देगा, पर आपको उसे चुनना है। हम जैसा जानते हैं, यीशु अगर चाहते तो एक चुटकी में ऐसा कर सकते थे कि सब लोग बस उनकी स्तुति करें, आराधना करें, पर उसने हमें चुनने का मौका दिया है। तो आज हमारे पास मौका है उसे चुनने के लिए, उसे पूजने के लिए। अपने सारे दुखों को दे। वचन कहता है, पहला पेतरुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 8 और 9 में, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अभी भी नहीं देखते, आप अभी भी नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल, जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति
प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन सीधा कहता है जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल आप प्राप्त करेंगे तो आप में बहुत ही दिव्य उल्लास आएगा जो सब चीजें उलट पुलट करने का ताकत रखता है। आइए आज अपने विश्वास को, अपनी चाह को यीशु की ओर बढ़ाए और कहिए, यीशु मैं तुझे चाहता हूँ, मैं स्तुति करना चाहता हूँ, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, तेरे वचनों पर चलना चाहता हूँ। उसकी तारीफ करते हुए, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हुए आइए इस समय इस गीत को गाते हुए अपने परिवार को समर्पित करते हुए, अपने परिवार में कोई गलत आदत में डूबा है उसे समर्पित करते हुए, अपने दोस्तों में कोई गलत आदत में डूबा है, जुए की आदत में डूबा है, गलत कार्यों में डूबा है, उसे समर्पित करें। इस समय यीशु की स्तुति करते हुए, ताली बजाते हुए, उल्लसित होते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। ताली बजाते हुए, खुशी मनाते हुए, इस समय गीत गाते हुए उसकी आराधना करें। तारीफ करने से महिमा करने में, गाइए, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा। हाथ उठा के गाएं। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। एक साथ गाइए, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। एक साथ तारीफ करने से महिमा करने, अपने दुखों को देते हुए तारीफ करने से खुदा की महिमा। एक साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, गाइए, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं। सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, गाइए, सच है मसीह यीशु से हम बातें करने से, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें कर। हाथ उठाते गाइए, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता। खुशी से ताली बजाते हुए, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशी से भरते हुए फिर से एक साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है।
बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ। ताली बजाते हुए, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ। फिर से ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ। फिर साज बजाने में, मिलके गाने में, साज बजाने में, मिलकर गाने में। खुशी से फिर साज बजाने में, मिलके गाने में। साज बजाने में, मिलके हाथों को उठाते हुए पूरी खुशी से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। एक साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में। नाचते हुए गाइए, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में। आनंद से भरते हुए आनंद मिलता है, 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 आनंद गाते मिलता जाए, गाते है। जाए। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हाथों को उठाते हुए, ताली बजाते हुए, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। उसके आनंद में भरते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आनंद फिर से एक साथ, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति आराधना करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके आनंद में भरते हुए इस समय अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल कर इस समय इसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरी महिमा और आराधना। आनंद से भरते हुए, उसमें भरते हुए, स्तुति करते हुए, खुशी से आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ का आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। यीशु तेरी आराधना, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाते जाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। गाते जाए, गाते जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने मुख को खोलते हुए उस जीवित यीशु की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। अपने दुखों को ऊंचा उठाए, अपने रोगों को ऊंचा उठाते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना हो यीशु। हालेलुया, 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 अपने मन को शांत करें,
उसके आनंद को इस समय महसूस करें। आपको मुस्कुराने का मन होता हो तो जी खोल के मुस्कुराइए, जी खोल कर हंसिए, क्योंकि यीशु ने आपको जिस आनंद के लिए आप तरस रहे थे, जिस आनंद को आप चाह रहे थे, आज यीशु ने आपको वो आनंद दिया है। दिलों पर हाथ रखते हुए उस आनंद को ग्रहण करें। उसके साथ ही साथ अपने कानों को इस समय यीशु को समर्पित करें। उसे कहिए कि प्रभु, इतना आनंद काफी नहीं है, मुझे तेरे वचन सुन के और आनंद चाहिए, तेरी बातें सुनकर मुझे और आनंद चाहिए। अपने मनों को शांत करते हुए, अपने कानों को, अपने हृदय को, अपने मन को समर्पित करते हुए आइए इस समय हम वचनों को सुने और अपने आप को बदले और यीशु के आनंद में और डूबता जाए और उसकी चाह में और डूबते जाए। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, अनुग्रहकारी सिंहासन के सामने आप उपस्थित हैं और अनुग्रह करने वाला प्रभु आपके सामने हाजिर हैं। बड़ी भक्ति के साथ, आनंद और उत्साह के साथ हम लोगों ने प्रभु की इस पवित्र आराधना में भाग लिया है। हमारा मन उस दिव्य आनंद से भरा हुआ है। प्रभु ने हमें अपने स्वर्गिक आनंद की जो अभिलाषा है उससे भरा है। एक ऐसा आनंद जिसकी हम चाह रखते हैं, कभी ना खत्म होने वाला आनंद जिसके लिए हम तरसते हैं। प्रभु के पास बैठने से, प्रभु के वचनों को सुनने से हमें उसी आनंद की एक झलक देखने को मिलती है। और प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम जानते हैं कि यह आनंद हमारे पास टिका नहीं रहता। हम कभी खुश रहते हैं, कभी दुखित हो जाते हैं, कभी आनंदित रहते हैं तो कभी उदास हो जाते हैं। आइए हम आज हमारे आनंद के सच्चे स्रोत, हमारी खुशी के सच्चे स्रोत के पास अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को समर्पित करें। वो हमें बनाने वाला प्रभु है। उसकी रचना बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है उसकी रचनाएं। भजनकार भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 में कहता है कि हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। भजनकार तेरी उस महानता को देखकर ताज्जुब करता है। हे प्रभु, आज हम अपना सब कुछ के लिए, हमारे जीवन में पाए हर आशीष, हर वरदान के लिए, अपने इस जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, हर खुशी, हर आनंद के लिए, हर दुख के लिए, हर बीमारी के लिए तेरी महिमा करना चाहते हैं, तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराएं, हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु,
हे प्रभु हमारे ईश्वर हमारे ईश्वर तेरा नाम तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर समस्त पृथ्वी पर इतना महान है, इतना महान है। तेरी महिमा तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आकाश से भी ऊंची है। बालक बालक और दूध मुहे बच्चे और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तेरा गुणगान करते हैं। तूने तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया है और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, ईश्वर ने हमें बड़े अद्भुत रीति से बनाया है। भजनकार कहता है कि प्रभु ने हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया है। परमपिता ईश्वर की सबसे उत्तम कृति उनकी रचना है। सबसे पहले उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया और उसके बाद जब उसने सृष्टि की तो सृष्टि में 6वें दिन इंसान को बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के वचन 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। मेरे भाइयों प्यारी बहनों, जानते हो प्रभु ने हमें क्यों इतना अद्भुत बनाया है? प्रभु कोई भी काम यूं ही नहीं करता। तो हमारा ये जो जीवन है वो एक इत्तेफाक नहीं है। आपकी और मेरी रचना ऐसे ही एक्सीडेंटली नहीं हुई है, इत्तेफाक से नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि हमको यहां पर इस दुनिया में आना था तो आ गए बिना किसी मकसद के, बिना किसी उद्देश्य के। जी नहीं, ईश्वर ने प्यारे भाइयों प्यारी बहनों आपकी और मेरी रचना की है। भजनकार कहता है भजन संहिता 139 में, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हमारी हड्डियों को, हमारे शरीर के हर एक अंग को, हमारी हर मांसपेशी को, हमारे रक्त की हर एक बूंद को प्रभु ने अपने हाथों से रचा है। आपका और मेरा अस्तित्व उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी अपने आप को व्यर्थ या फालतू का ना समझे। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, कैथोलिक विश्वास में हमारा जो कैथोलिक विश्वास की जो धर्म शिक्षा है वह हमें बतलाती है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा की नंबर 293 और 94 में लिखा है कि हम ईश्वर की महिमा के प्रकटीकरण के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? ईश्वर की महिमा के प्रकटीकरण के लिए, कि ईश्वर की महिमा
हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आप लोगों ने जरूर धर्म शिक्षा में इस बात को पढ़ा होगा, सुना होगा, सीखा होगा कि ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उनको जाने, उन्हें प्यार करें और उनकी सेवा करें। बचपन में सीखा होगा। ईश्वर को जानना, उनसे प्रेम करना और उनकी सेवा करना, यह हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। यदि इस मकसद से आप भटके हों तो आप ईश्वर की योजना में उस ईश्वर के उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, एक मशीन जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, वो मशीन अपने उसी उद्देश्य को पूरा करती है। मान लीजिए माइक है। माइक का काम है मेरी आवाज को कैप्चर करना और उसे इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में उसको कन्वर्ट करके एम्पलीफायर तक भेजना और वहां से एम्पलीफायर उसको स्पीकर में भेजेगा। ये माइक जब जब ऑन किया जाएगा, ये माइक वही काम करेगा। ये माइक स्पीकर का काम कभी नहीं करेगा। इस माइक में से आवाज हमें सुनाई नहीं देगी, ये हमेशा इनपुट लेता है और स्पीकर हमेशा आउटपुट देता है। ये इनका स्वभाव है, क्योंकि ये इसके लिए बनाए गए हैं। आप अपने आप से पूछें, आपको ईश्वर ने किस चीज के लिए बनाया है, किस उद्देश्य के लिए बनाया है और आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? अपने दैनिक जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या उसके द्वारा ईश्वर की महिमा हो रही है? प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, संत मार्कुस की सुसमाचार के अध्याय 12 में प्रभु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 के वचन 4 और 5 को उद्धरित करते हुए कहते हैं, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहूंगा आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इज़राइल सुनो, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ईश्वर को सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे दिल से प्रेम करना है, यानी अपना सर्वस्व से अपने प्रभु ईश्वर को हमें प्रेम करना है। जब प्रभु से प्यार करने की बात आती है तो उसको सबसे ज्यादा, सबसे पहले प्यार देना है। उसके बाद आता है अपने माता पिता के प्रति प्रेम, पड़ोसियों के प्रति प्रेम, अन्य लोगों के प्रति प्रेम, अन्य चीजों के प्रति प्रेम। सबसे पहले ईश्वर के प्रति उत्साह हर एक विश्वासी में होना चाहिए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम पढ़ते हैं इस प्रकार का उत्साह राजा दाऊद के जीवन में। राजा दाऊद अपने प्रभु, अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति बहुत ही अधिक उत्साहित होते थे। हम पढ़ते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6, जहां पर हम देखते हैं कि प्रभु के विधान की मंजूषा को यरूशलेम लाया जाता है। और जब राजा दाऊद देखता है प्रभु के विधान की मंजूषा जिसमें प्रभु की उपस्थिति है, वो मंजूषा को देखकर वो दाऊद नगर की गलियों में
उस विधान की मंजूषा के सामने पागलों की तरह नाचता है। यदि ईश्वर के लिए नाचना है तो पूरी जी जान से नाचना है। राजा दाऊद ने अपना सब कुछ प्रभु के लिए दिया। उसकी बेटी ने जब उसे देखा कि राजा कैसे तुच्छ लोगों के समान विधान की मंजूषा के सामने एकदम पागलों की तरह नाच रहा है, उसे अपनी सुध-बुध भी नहीं है, उसके कपड़े भी इधर उधर हो गए हैं, एक तरह से नग्न या अर्धनग्न अवस्था में वो नाच रहा है, अपना होश और हवास भी नहीं है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ईश्वर के लिए हमारा प्यार राजा दाऊद की तरह होना चाहिए कि हम अपना होश और हवास खो दें, अपना सब कुछ उसके लिए। इसीलिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये राजा दाऊद प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता है, अपनी आत्मा को वो प्रभु से जोड़ता है। भजन 42 में वो इस प्रकार कहता है, ईश्वर जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर उसके दर्शन करूंगा। इतनी उत्कंठा, इतनी प्यास, इतनी गहरी तृष्णा राजा दाऊद के जीवन में, उसकी आत्मा प्रभु के लिए तड़पती है। वो कहता है कि प्रभु जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हिंदी में हालांकि ये जो अनुवाद हुआ है वो तरसती है लिखा है, लेकिन जो मूल भाषा है इब्रानी, उसका मतलब है, यदि सीधे हम उसका अनुवाद करें और जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को लिखा है वो इस प्रकार से है कि मरुभूमि है, रेगिस्तान है, जहां पर ये एक हरिणी पानी ढूंढ रही है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रही है, भटक रही है, और पानी को ढूंढते ढूंढते वो थक गई है, और थकने पर क्या होता है, हम हाँफते हैं। तो जो शब्द तरसना वास्तव में इब्रानी भाषा में हाँफना है। दाऊद कह रहे हैं कि प्रभु जिस प्रकार से हिरणी पानी को ढूंढते ढूंढते हाँफ जाती है, मैं ऐसे तुझे ढूंढते ढूंढते हाँफ गया हूं, थक गया हूं, मैं हाँफ रहा हूं, मेरी सांसें फूल गई हैं, मेरी सांसें उखड़ रही है, और फिर भी ढूंढ रहा हूं। यानी मेरी शक्ति खत्म हो रही है, फिर भी मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, हाँफते हुए तुझे ढूंढ रहा हूं। ऐसी उत्कंठा, ऐसी तृष्णा अपने प्रभु के लिए। जब आप अपने प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो तो ऐसा काम करो जैसे राजा दाऊद ने किया। जहां उम्मीद नहीं है पानी की, फिर भी हिरणी ढूंढ रही है, उसे पता है पानी तो मिलेगा। राजा दाऊद को पता है उसका ईश्वर उससे छिपा नहीं है। वो कहता है, मैं कब जाकर तेरे दर्शन करूंगा, दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर ये कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहां है तुम्हारा ईश्वर। लोग आपकी निंदा कर सकते हैं, लोग आपकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, वो आपके उत्साह को, अपने प्रभु के प्रति आपकी उस उत्साह और आपके उस जुनून को वो कम नहीं कर सकते। आप सांसें उखड़ने तक उसे ढूंढते रहें, अपने जीवन में उन्हें प्रथम स्थान दें। नबी यिर्मयाह अध्याय 29 के वचन 13 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है यहां एकत्रित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुम्हें फिर उसी जगह ले जाऊंगा जहां से मैंने तुम्हें निर्वासित किया है। हम सब निर्वासित हैं। कहां से? बागे अदन से, अदन की उस वाटिका से, उस स्वर्गिक स्थान से हम सब निर्वासित हैं। और प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जब तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा।
प्रभु को ढूंढना है, प्रभु को पाना है, तो आधे अधूरे मन से नहीं, सिर्फ काम चलाऊ प्रार्थनाओं से नहीं, सिर्फ काम चलाऊ भक्ति काम नहीं आएगी। संपूर्ण हृदय से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से, पूरी बुद्धि से उसे ढूंढना है, तब जाके पाओगे, तब जाके पाओगे। और प्रभु ने कहा है जो कोई उसे इस प्रकार से ढूंढता है वो उन्हें मिल जाते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में प्रभु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या आप ढूंढते हैं? जरूर आप ढूंढते होंगे, लेकिन आप क्या ढूंढते हैं, किसे ढूंढते हैं? संत मत्ती अध्याय 6 के वचन 33 में प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप किसकी खोज कर रहे हैं? संसार विभिन्न प्रकार की खोजों में लगा है। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की खोजें कर रहे हैं, चांद पर जीवन की संभावनाएं खोज रहे हैं, मंगल ग्रह पर जाकर बसने के ख्वाब देख रहे हैं, वहां पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, वहां पर पानी तलाश रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन तलाश रहे हैं। विभिन्न प्रकार की खोजें, दुनिया भर की चीजें खोज लोगे, लेकिन प्रभु को ही नहीं पाओगे, क्या ही लाभ, क्या ही फायदा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु इसलिए हमें आगाह करते हैं, प्रभु हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वो सारा संसार कमा ले और अपनी आत्मा ही खो दे। आप सारा संसार कमा लो और अपनी आत्मा ही गंवा दो, क्या फायदा, क्या ही लाभ है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इसलिए प्रभु के लिए वो उत्साह, प्रभु के लिए वो जुनून एक विश्वासी में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब आप किसी प्रार्थना में भाग लेते होंगे या कभी किसी रिट्रीट में भाग लेते हैं, आपका आध्यात्मिक रूप से नवीनीकरण हो जाता है, आप प्रवचनों से अभिभूत हो जाते हैं, बहुत ही अधिक प्रभावित हो जाते हैं, आप एक नए उत्साह और जुनून के साथ जाते हैं। शायद कई बार ये प्रण भी करते हैं कि मैं इसी में बना रहूंगा, लेकिन देखा यह जाता है कि धीरे 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 वो जुनून, वो उत्साह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 उसके वचन 3 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी, किंतु मुझे तुमसे शिकायत है। प्रभु हमसे एक शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत क्या है? प्रभु कहते हैं, किंतु मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों। प्रभु कहते हैं इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। जब हम, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमारा धार्मिक उत्साह, प्रभु के प्रति हमारा उत्साह जब हम खो देते हैं, तो जानते हो क्या होता है? हम कितने ही ऊंचे स्थान से गिर जाते हैं, कितने ही ऊंचे स्थान से गिर जाते हैं। लूसीफर के बारे में जानते हो? उसे प्रभु ने अपनी महिमा व जलाल से भरा, उसे स्वर्गदूतों में महान बनाया, उसे इतना सुंदर बनाया कि उसके नाम का अर्थ ही होता है प्रकाशमान, द ब्राइट वन, चमकता हुआ सितारा।
नबी ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, ओ प्रभात के तारे, उषा के पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे? तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो? ये बात लूसीफर के बारे में कही गई है, लेकिन ये आपके और मेरे बारे में भी हो सकती है। जब प्रभु के प्रति वो धर्म का उत्साह, वो विश्वास का उत्साह हम में कम हो जाता है, वो आध्यात्मिकता जब हमें कम हो जाती है, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम गिर जाते हैं। हम उस महिमामय तख्त से नीचे आ जाते हैं। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में गढ़ा, प्रभु ने हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, और वही प्रभु नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 43 के वचन 6 में हमसे कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हम उनकी निगाह में मूल्यवान हैं, हम उनकी दृष्टि में महत्व रखते हैं और वो हमें प्यार करता है। आपकी कीमत है, आपका मूल्य है किसकी निगाह में? वो बनाने वाले, सारी दुनिया की सृष्टि करने वाले, सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान रहने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की निगाह में आपकी कीमत है, आपका मूल्य है। आप फालतू के नहीं हैं, आप व्यर्थ के नहीं हैं, आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आप बिना मकसद के नहीं हैं, आप उसकी निगाह में मूल्यवान हैं। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, इसीलिए हमारा प्रभु यीशु अपने आप को छोटा बनाते हुए, अपने आप को दीनहीन बनाते हुए हमको खोजने निकल पड़ता है, हमें ढूंढने निकलता है। और आप अपने जीवन में यह जानते हो, आप कभी भी जो व्यर्थ की चीज है, जो कूड़ा कचरा है, उसे कभी नहीं ढूंढते। लेकिन यदि आपकी कोई कीमती वस्तु गुम जाती है, आप जरूर उसे ढूंढते हैं, और उसे तब तक ढूंढोगे जब तक उसे नहीं पाओगे। मान लीजिए आपकी सोने की चेन गुम गई है, आप कितना प्रयास करोगे उसे ढूंढने के लिए? यदि आपका एटीएम कार्ड गुम गया है, आप तुरंत हरकत में आओगे, उसे ढूंढोगे या फिर उसको ब्लॉक करोगे, क्योंकि आपकी कीमती राशि उस कार्ड के अंदर लॉक्ड है। आप ये नहीं चाहेंगे कि वो किसी के भी हाथ लग जाए, वो आपका है और आप उसे पाने के लिए बेताब रहोगे जब तक उसे नहीं पाओगे। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इसलिए हमारा प्रभु संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में बतलाता है कि वो 99 भेड़ों को छोड़ करके सिर्फ एक भटकी हुई भेड़ की तलाश में निकलता है, क्योंकि वो भटकी हुई भेड़ उसके लिए कीमती है, उसके लिए मूल्यवान है। जब आप भटकते हैं, जब आप पाप में खो जाते हैं, वो प्रभु आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको नष्ट होने नहीं देना चाहता है, वो आपको ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? क्योंकि आप मूल्यवान हैं उसके लिए, आप कीमती हैं। आपको उसने अपनी महिमा के लिए बनाया था, शैतान की महिमा के लिए नहीं। आप अपने शरीर में किसको महिमा दे रहे हैं? आप अपने कार्यों के द्वारा किसे महिमा दे रहे हैं? आप अपने वचनों के द्वारा किसे महिमा दे रहे हैं? जरा विचार कीजिए, ईश्वर को या शैतान को? जब प्रभु आपको शैतान के वश में देखते हैं, जब प्रभु आपको गिरा हुआ देखते हैं, आप ऊंचाई से उस महिमा से गिर जाते हो पाप के द्वारा, तो प्रभु कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 के वचन 4 में, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो, पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। पश्चाताप करो। यदि आप गिर चुके हो प्रभु की निगाह से, अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, आप लौट सकते हो वापस उस महिमा में, और ईश्वर की उस दी हुई महिमा को फिर से प्राप्त करने के लिए, फिर से हासिल करने के लिए, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, एक ही साधन है, पश्चाताप। पश्चाताप। इसलिए संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 के वचन 14-15 में प्रभु जब अपने
सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला शब्द, सबसे पहला वाक्य उनके मुंह से निकला वो ये है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले और सबसे मूल बात है पश्चाताप। बिना पश्चाताप के कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संत पौलुस हमें कहते हैं सबों ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। पाप तो सबों ने किया है, आपने, मैंने, सारी दुनिया ने पाप किया है और हम ईश्वर की महिमा से वंचित हुए हैं। रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 3 के वचन 26 में संत पौलुस कहते हैं सबों ने पाप किया है और हम सब के सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 के वचन 23 में और 24 में वो कहते हैं ईश्वर की कृपा से सबों को पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबका उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, यीशु ने हमारे लिए रक्त बहाया है, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। गलती हमने की है, उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया है और हमें पापों से छुड़ाया है। लेकिन उनके क्रूस बलिदान के उस फल को अपने जीवन में लाने के लिए हमें चाहिए पश्चाताप। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु जब क्रूस पर बलिदान हुए थे, उनके अगल बगल में 2 व्यक्ति थे, वो दोनों मरे, लेकिन एक प्रभु के साथ स्वर्ग गया जिसने अंतिम क्षण में भी पश्चाताप किया। यह है पश्चाताप की चाबी जो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 के वचन 15 में हमसे कहते हैं मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, तुम न तो ठंडे हो और न गर्म। हमारा आचरण इस प्रकार का है, हम ना इधर के हैं ना उधर के। हम यूं कहलाते तो विश्वासी हैं, कहने के लिए ख्रिस्तीय हैं, लेकिन ना तो हमारा जीवन पूरी तरह से ख्रिस्तीय जैसा है और ना ही पूरी तरह से हम दुनियाई भी हैं, अन्य लोगों जैसे भी। तो आधे हम दुनिया की रीति चलते हैं और आधा हम प्रभु की रीति चलते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं चलता, उनका अनुसरण करने के लिए ऐसा नहीं चलता। एक व्यक्ति जब प्रभु का अनुसरण करने के लिए आता है, वो कहता है प्रभु मैं आपका अनुसरण तो करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे पिता को दफनाने दीजिए। प्रभु कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरा अनुसरण करो। एक ऐसा निर्णय। प्रभु कहते हैं यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। यदि कोई हल्की मूठ पकड़ करके पीछे देखता है तो वो मेरा अनुयायी नहीं हो सकता। पीछे मुड़ के दुनिया की ओर नहीं देखना है, सिर्फ अपनी निगाहें अपने मुक्तिदाता की ओर लगाना है, अपने ईश्वर की ओर लगाना है और उनकी ओर ही आगे बढ़ना है। आधा इधर का आधा उधर का प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं आगे? वो कहते हैं तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तू ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम न तो गर्म हो और न ठंडे बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको मुख से उगल दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति कुनकुने हैं ना, विश्वास की गर्माहट नहीं है, विश्वास का जोश नहीं है, विश्वास में जीने का उनमें उत्साह नहीं है, जो कुनकुने हैं, प्रभु कहते मैं उन्हें उगल दूंगा। उगल दूंगा यानी उल्टी करके बाहर फेंक दूंगा। उसका जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो यही है, आई विल वॉमिट यू आउट। एक गंदगी की तरह मैं तुम्हें वॉमिट करके बाहर फेंक दूंगा। प्रभु को ऐसा विश्वास बिल्कुल पसंद नहीं है जो केवल नाम चलाओ हो, जो काम चलाओ हो, सिर्फ नाम वास्ते ख्रिस्ती होना। प्रभु कहते हैं या तो ठंडे हो जाओ या तो गर्म हो,
यानी पूरी तरह से यदि मुझे छोड़ना है तो पूरी तरह से छोड़ दो, और यदि मेरे साथ चलना है तो पूरे दिल से चलो। प्यारे साथियों, योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 में योशुआ इस्राएलियों को जब वे प्रतिज्ञा देश में प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अब ये निर्णय ले लो, ये आधा इधर आधा उधर वाला आप चलने वाला है नहीं, यू हैव टू डिसाइड। वो कहते हैं योशुआ 24 के वचन 14 में, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो, उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम प्रभु की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवताओं की। और आगे वो कहते हैं, मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? आप आज क्या कहोगे प्रभु के सामने? प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, निर्णय लीजिए, योशुआ की तरह निर्णय लीजिए कि मैं और मेरा घराना हम तो प्रभु की उपासना करेंगे। और किस तरह से? पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए उस प्रभु के आत्मा के प्रति समर्पित करें। सिर्फ उसके लिए जीने के लिए प्रण लेते हुए पवित्र आत्मा से शक्ति मांगे, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगे कि हे प्रभु, मैं तेरी ही हवा में उड़ता रहूं, तुझसे ही बल पाऊं। उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। तेरी ज्योति में चलता रहूं, तेरी ज्योति में चलता रहूं, तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। तेरे प्रेम में बढ़ता रहूं, तेरे प्रेम में बढ़ता रहूं, तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। तेरे ज्ञान में बढ़ता रहूं, तेरे ज्ञान में बढ़ता रहूं, तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। हे पवित्र आत्मा, आकर हमको अपने वरदानों से भर दे, अपने दिव्य फलों से हमें भर दे, अपने दिव्य कर्मों से हमें भर दे।
ताकि हम तेरे द्वारा संचालित हों। हे आत्मा, जब हम तेरे द्वारा संचालित होंगे, हम ईश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे, हम प्रभु के लिए जी सकेंगे। हे पवित्र आत्मा, हम में वो उत्साह प्रदान कर जो राजा दाऊद में था, वो उत्साह प्रदान कर जो मकाबियों के ग्रंथ में उन मकाबी भाइयों का था जो अपने धर्म के उत्साह के लिए मरने के लिए तैयार थे। उस माँ के समान वो उत्साह प्रदान कर जो अपने बेटों को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गई। अपने बेटों की बलि चढ़ते हुए देखती है, लेकिन वो कहती है कि बेटों, धीरज रखना, ढाढ़स रखना, अपने प्रभु ईश्वर में अपने विश्वास को कम मत होने देना, क्योंकि हमारा पुरस्कार उस प्रभु के पास है। हे पवित्र आत्मा, हम तेरी हवा में उड़ते रहें, तुझसे संचालित होते रहें। तेरी शांति से भरता रहो, तेरी शांति से भरता रहो, तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहो। हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहो। हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। हे पवित्र आत्मा, हमें संत पौलुस वाला उत्साह प्रदान कर, जिस उत्साह से भर करके वो कहता है, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। बाकी सब चीज़ों को हम कूड़ा समझने लगे, हम कचरा समझने लगे। सिर्फ यीशु मसीह को जानना, उनकी सेवा करना, उनके प्रति प्रेम रखना ही हमारे जीवन का एकमात्र और अंतिम मकसद होने पाए। प्रभु, तेरी प्रज्ञा में बढ़ता रहो, तेरी प्रज्ञा में बढ़ता रहो, तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहो। हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहो। हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहो। हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहो। हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहो। हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहो। हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। अपने अपने शब्दों में भी आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। स्तुति, 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 आराधना, 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 महिमा, आराधना, महिमा, आराधना, महिमा। यीशु, 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 तेरी आराधना और तेरी स्तुति हो यीशु की, तेरी आराधना और तेरी स्तुति हो यीशु, यीशु, यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यीशु, 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 तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुआ,
हालेलुया 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 यीशुआ आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो यीशु राजा, यीशु राजा। हालेलुया 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 यीशु 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 छूले 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 यीशु छूले तेरे हर एक विश्वासी को जो आज तेरी इस आराधना में भाग लेते हैं यीशुआ। स्पर्श कर यीशु स्पर्श कर, छूले उनके शरीर को छूले यीशुए यीशु यीशुआ यीशुआ आराधना महिमा आराधना महिमा आराधना यीशु यीशु यीशुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते तुझे हैं धन्यवाद देते हैं, और तेरे पवित्र नाम को और तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हैं। महिमा देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, यह अनुग्रह का समय है, उद्धार का समय है, चंगाई का समय है, छुटकारे का समय है। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं और बड़ी भक्ति के साथ इस समय हमारे साथ अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु के वचनों की ताकत को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए प्रभु के सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए इस आराधना में सम्मिलित हो जाइए। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 107 के वचन 20 में कि वे अपने रोगों से पीड़ित थे और प्रभु ने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 के वचन 12 में प्रभु का वचन कहता है उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, लेकिन प्रभु तेरे वचन ने उसे चंगा किया है। हे प्रभु, वो शतपति तेरे पास आता है और कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आज एक शब्द कह दीजिए, वो सामर्थ्यवान शब्द कह दीजिए प्रभु इन लोगों के लिए जो आज तेरी इस दिव्य आराधना में शरीक हो रहे हैं।
हे प्रभु यीशु, तेरा वचन भेज दे, तेरे वचन का सामर्थ्य भेज करके उन सभी घरों में जहां पर आज तेरी आराधना हो रही है, उन सभी परिवारों में जहां तेरी आराधना हो रही है, तेरा वचन भेज करके चिन्ह कर, चमत्कार कर, छुटकारा ला, चंगाई ला। यीशुए यीशुए रोगों को चंगा करने वाले यीशु, वचन से चंगा करने वाले प्रभु, तेरा सामर्थ्यवान हाथ बढ़ा दे। यीशु छू छू के चंगा कर दे, रोगों को अपने शब्दों की सामर्थ्य से मिटा दे। हर शारीरिक दर्द को, सब प्रकार के बुखारों को, सिर दर्द, हाथ पैर का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, यीशु मसीह के नाम में उनके सामर्थ्य से अभी इसी वक्त दूर हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। कैंसर का रोग, रसोलियां, सब प्रकार की गठाने यीशु मसीह के नाम में आज अभी इसी वक्त दूर हो जाए। चंगाई 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 यीशु मसीह के नाम में चंगाई, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के सामर्थ्यवान नाम से सब प्रकार की बुराई की शक्तियां अभी इसी समय नष्ट हो जाए। पुरानी से पुरानी बुरी आदतें, नशे की आदत, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने की आदतें, शराब की लत, विभिन्न प्रकार के ड्रग्स की आदतें, सारी बुराइयां, सारी बुरी आदतें यीशु मसीह के नाम पे अभी इसी समय दूर हो जाएं। छुटकारा मिले, बंधनों से आजादी मिले यीशु मसीह के नाम पे मैं आदेश देता हूँ। सब प्रकार की बुराई के बंधन अभी इसी समय टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में सब प्रकार की शैतान की शक्तियाँ नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। पवित्र यूखरिस्ट के सामर्थ्य से, पवित्र यूखरिस्ट के सामर्थ्य से टूट जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आजादी आजादी यीशु मसीह के नाम में आजादी, छुटकारा 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 यीशु मसीह के नाम में। रिसीव द ब्लेसिंग, रिसीव द ब्लेसिंग। प्रभु से चंगाई को स्वीकार कीजिए, प्रभु से छुटकारा को स्वीकार कीजिए। बुरी से बुरी आदतें अभी इसी वक्त अंगीकार कीजिए। क्लेम द ब्लेसिंग, क्लेम द हीलिंग, क्लेम 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 द डिलीवरेंस, डिलीवरेंस को अभी इसी समय क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए। ये चंगाई आज के लिए है, हाँ मेरे भाई, आज के लिए है, हाँ मेरी बहन, ये चंगाई आज के लिए है, ये छुटकारा आपकी जिंदगी के लिए है। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में वो कार्य कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ। आपके परिवार की वो लड़ाई, वो झगड़ा अभी यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। वो सारी बुराइयां नष्ट हो रही है। आपके पति जो शराबी हैं, आपकी पत्नी जो पद चलन है, वो सही मार्ग पर आ रही है। आपके बच्चे जो अश्लीलता में हैं, जो अश्लीलता देखते हैं, जो अश्लील संबंधों में हैं, आज यीशु मसीह के नाम में प्रभु ने छुड़ा रहा है। प्रभु परमपिता ईश्वर अपने इकलौते बेटे के खून से उन्हें खरीद रहा है, उनकी जिंदगी को खरीद रहा है, शैतान से उन्हें बचा रहा है। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। एंड रिसीव द ब्लेसिंग एंड इट्स फॉर यू माय डियर यंग चिल्ड्रन। ओ मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु आपका हाथ पकड़ के आपको उस दलदल से निकाल रहा है, उस अश्लीलता से निकाल रहा है, पोर्नोग्राफी के उस दलदल से प्रभु आपको छुड़ा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर वाला स्तुति करते रहे, स्तुति करते रहे, स्तुति करते रहे और ब्लेसिंग को और आशीष को, अनुग्रह को स्वीकार करते रहे। रिसीव द ब्लेसिंग, रिसीव द ब्लेसिंग। प्रभु
वो कार्य कर रहा है। जी हाँ, विश्वास से मांगते रहिए, विश्वास से मांगते रहिए, अंगीकार करते रहिए। हालेलुया 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 ईश्वर आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ताली बजाते हुए आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ, जी हाँ, आज यहाँ आपके बीच में प्रकट हो रही ईश्वर की महिमा। होने दे प्रभु, होने दे प्रभु। महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से पवित्र आत्मा उतर रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके परिवार में, आपके घरों में, आपकी जिंदगी में आ रहा है। अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। चट्टानों सारी दे सभी पिघला दे तू मोम समा। चट्टानों सारी दे सभी पिघला दे तू मोम समा। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। शांत रहें। प्रभु के अनुग्रह को अपने शरीर में अनुभव कीजिए। जो आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर उतरा है, प्रभु के वचनों का जो सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य कर रहा है, उसे अनुभव कीजिए। जिस तरह से एक मरीज को बोतल चढ़ाई जाती है, उसकी दवाई उसके रग रग में बहने लगती है और उसकी बीमारी को ठीक करती है, ठीक वैसे ही ईश्वर के आत्मा ने आपके ऊपर अपना अभिषेक किया है। अभी इस समय उस आत्मा का सामर्थ्य आपके रगों में बह रहा है। अनुभव कीजिए आत्मा की उपस्थिति का अपने शरीर में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिल के भीतर, अपने सर्वस्व में। वो आत्मा की आग की ज्वाला आपके भीतर जल रही है और आत्मा की ज्वाला आपको परिष्कृत कर रही है। The fire of the Spirit is purifying you. आपको एक परिष्कृत सोना बना रही है, वही बेशकीमती सोना जिसे प्रभु ने आपको बनाया था अपनी महिमा के लिए। पाप के कारण आपने उस अपनी कीमत को एक कचरे की तरह बना लिया था। आप उस महिमा से गिर गए थे, लेकिन प्रभु उस कचरे से फिर कुंदन बना रहे हैं। अलाउ हिम टू वर्क इन यू। आत्मा को कार्य करने दीजिए, ईश्वर के सामर्थ्य को आपके अंदर काम करने दीजिए। लेट हिम मोल्ड यू, लेट हिम मेक वंस अगेन रिक्रिएट यू, उसी सृष्टि के अनुसार जैसी उन्होंने
प्रारंभ में आपकी सृष्टि की थी, आपके बिगड़े स्वभाव को फिर से नया करने दे। आपकी बिगड़ी आदतों को फिर से अपनी आदतों के अनुसार उनको मोड़ने दीजिए। आपके टेढ़े मेढ़े स्वभाव को फिर से सीधा बनाने दीजिए। आपके शरीर में जो भी विकृतियां आई हैं, बीमारी के कारण, रोग के कारण जो भी कमजोरियां आई हैं, प्रभु के सामर्थ्य को एक बार फिर से उसे ठीक करने दीजिए। आपको फिर से वो नया स्वभाव, नया शरीर, नया स्वास्थ्य मिले। आपके टूटे रिश्तों में प्रभु को आने दीजिए। फिर से प्रेम और एकता वाला रिश्ता फिर से बनने दीजिए। होने दीजिए प्रभु, होने दीजिए। वो खोई हुई शांति फिर से लौटा प्रभु, वो खोया हुआ आनंद फिर से लौटा दे। परिवार में फिर से वो खुशियां ला दे, वो एकता ला दे, वो भाईचारा ला दे। हमारी असफलता में फिर से वो आशा की उम्मीद जगा और हमें सफलता प्रदान कर। हमारी अशुद्धता में आकर के हमें फिर से शुद्ध और पवित्र कर। हमारी कमजोरियों में तू सामर्थ्य बन जा, हमारी बीमारियों में तू चंगाई बन जा, हमारे अंधकार में तू रोशनी बन जा। हाँ यीशु, तू आकर मेरे दिल में फिर से बस जा, ताकि मैं तुझे ही ढूंढूं, तुझे ही खोजूं और तुझे ही पाऊं। उस व्यापारी की तरह जिसे एक बेशकीमती ही मोती मिल जाता है, अपना सब कुछ बेच करके वो उस मोती को हासिल करता है। या फिर उस खजाना खोजने वाले की तरह, उस व्यापारी की तरह जिसे अपने खेत में खजाना मिलता है, सब कुछ बेच करके वो उस खेत को खरीद लेता है, उस खजाने को हासिल करता है। मैं सब कुछ को त्याग सकता हूं, लेकिन तुझे नहीं। तुझे पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। तो मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन का मालिक बन। तो अधिकार ले मेरे जीवन के हर एक बात के ऊपर, हर एक काम के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर, मेरे व्यवहार के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे नौकरी पेशे के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर, मेरे रिश्तों के ऊपर। तो अधिकार ले, ताकि मैं वही करूं जो तू चाहता है। आइए प्रभु के सामने नतमस्तक होकर के पूर्ण समर्पण के साथ उनकी आशीष और अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए हम अपना सिर झुकाएं। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विस्तार